Welcome to the last part of the chapter. This is the last part of business services, warehousing. अभी तक क्या क्या देख लिया? बैंकिंग देख लिया, इंश्योरेंस देख लिया, ठीक है, कम्युनिकेशन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने. बचा क्या? वेयरहाउसिंग. अब वेयरहाउसिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेयर हाउस का मतलब क्या होता है. इट्स अ हाउस फॉर स्टोरेज. बेसिकली एक स्टोर रूम जैसा होता है. हमारे घर में होता है ना स्टोर रूम, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा गुड्स स्टोर करके रखते हैं. वैसे ही वेयर हाउस होता है जहाँ पे कोई भी एंटरप्राइज अपने एक्स्ट्रा गुड्स को स्टोर करके रखती है. ठीक है. वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. बेसिकली गुड्स आज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, और लेट्स से आपको कल चाहिए तो कंपनी क्या करेगी? उसको स्टोर करके रख लेगी. ठीक है. लेट्स से आज प्रोड्यूस हुए, उसकी डिमांड एक महीने तक चलते रहने वाली है तो कंपनी क्या करेगी? उसको स्टोर करके रख लेगी. तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करती है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे घर पे मेरी मम्मी क्या करती है, मैंगो का सीजन आता है ना, तो खूब सारा मैंगो का पल्प निकाल के उसको डीप फ्रीज में रख देती है. क्यों? सो दैट हमको लाइफ टाइम ईयर, पूरे ईयर में हमको मैंगो का सप्लाई चालू रहे. ठीक है, सिंपल है. तो उसको मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने उसको स्टोर कर लिया, वेयर हाउस कर लिया. ठीक है. इट मेक्स गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इवन आफ्टर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद में कभी भी चाहिए मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने स्टोर करके रखा है. ठीक है. वेयर हाउसिंग इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग गुड्स दैट विल बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर. मैंने आपको पहले ही बता दिया वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स को स्टोर करना. क्यों? क्योंकि हम उन गुड्स को एक फ्यूचर डेट पे, एक फ्यूचर टाइम पे सेल करने वाले हैं. सिंपल. While a small home-based business might be warehousing products in a spare room, basement or garage, larger businesses typically own or rent a space in a building that is specifically designed for storage. छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? स्टोर रूम में, बच्चों के कमरों में, बेसमेंट में, गैरेज में, जहाँ जगह मिली वहाँ पे गुड्स को स्टोर कर देंगे. बट अगर हम बात करते हैं बड़े एंटरप्राइजेस की, बड़ी कंपनीज की, तो वो लोग कैसे स्टोर करते होंगे? भाई तू ये गुड्स ले जा, एक एम्प्लॉय को बोला तू इतने गुड्स ले जा, अपने अपने घर पे स्टोर कर लो. ऑफ कोर्स नॉट. व्हाट डू? दे इधर बाई अ स्टोरेज बिल्डिंग, दे इधर रेंट अ बिल्डिंग जो स्पेसिफिकली स्टोरेज के लिए बनी है. ठीक है. उसके टेम्परेचर्स ऐसे रहते हैं, उसकी सेफ्टी ऐसी रहती है जो स्पेसिफिकली गुड्स के स्टोरेज के लिए बनी होती है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग सर्विसेज. मतलब वेयर हाउस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइवेट वेयर हाउसेज. मतलब ऐसे वेयर हाउसेज दैट आर ओन्ड, गवर्नड, मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स. जैसे लेट्स से रिलायंस है तो रिलायंस का खुद का एक वेयर हाउस होगा. ऐसा नहीं कि बर्गर किंग वाला भी वहां पे आके रख रहा है, फिर मैकडोनल्ड्स वाला भी रख रहा है, डोमिनोज वाला भी रख रहा है. नहीं, एक इंडिविजुअल फर्म है जिसका वो पर्टिकुलर वेयर हाउस होगा. तो दैट्स योर प्राइवेट वेयर हाउस. व्हाट्स अ पब्लिक वेयर हाउस? पब्लिक वेयर हाउस नाम से समझ में आ रहा है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, एनीबडी कैन यूज, वैसे ही पब्लिक वेयर हाउस है, एनीबडी कैन यूज इट. ठीक है. डोमिनोज वाला भी यूज कर सकता है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स वाला भी यूज कर सकता है, पिज्जा हट वाला भी यूज कर सकता है, बर्गर किंग वाला भी यूज कर सकता है. सब यूज कर सकते हैं. कब यूज कर सकते हैं? आफ्टर पेमेंट ऑफ अ फीस. सिंपल. नेक्स्ट, बॉन्डेड वेयर हाउस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आता भी है कि एक्सप्लेन बॉन्डेड वेयर हाउस. अब जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो लिख के आ जाते हैं बॉन्डेड, मतलब शायद बॉन्ड होगा, प्राइवेट प्लस पब्लिक वेयर हाउस है बॉन्डेड वेयर हाउस. नहीं, बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं. किसको? किस पर्पस के लिए? सिंपल है. जब हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हमको कोई इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, तो जब तक हम लोग वो गुड्स की इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते हैं, ये गुड्स जाके बैठते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस में. एज सून एज यू पे द इंपोर्ट ड्यूटी और द कस्टम ड्यूटी, आप बॉन्डेड वेयर हाउस से अपने गुड्स को लेके जा सकते हो. सिंपल. नेक्स्ट, गवर्नमेंट वेयर हाउस. अब गवर्नमेंट वेयर हाउस मतलब क्या हो गई? ऐसे वेयर हाउसेज जो गवर्नमेंट कंपनीज यूज करती है. जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, उसको अपना स्टील कहीं पे तो स्टोर करना है. कहाँ करेगी? गवर्नमेंट वेयर हाउस. एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस, जहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सेम टाइप के गुड्स को स्टोर करते हैं. लेट्स से मैं एक ऑनियन सेलर हूं या फिर मैं एक फार्मर हूं जो ऑनियन बनाता है. तो मैंने क्या किया? अलग अलग फार्मर्स के साथ में मिलके एक स्पेस को रेंट कर ली. ठीक है. हम वहां पे क्या करेंगे? हम वहां पे अपने वेजिटेबल्स या फिर अपने फ्रूट्स को स्टोर करेंगे. तो हमने क्या किया? हमने कोऑपरेट करके, ठीक है, एक वेयर हाउस की स्पेस को या तो रेंट कर लिया या फिर परचेज कर लिया. इसके लिए क्या नाम पड़ा? क्योंकि हमने कोऑपरेट किया तो नाम पड़ गया कोऑपरेटिव वेयर हाउस. सिंपल. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर, दैट इज फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस.
मतलब वेयर हाउसेस अलग अलग कुछ टाइप के फंक्शंस भी देते हैं. व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? अक्यूमुलेट करना, एक साथ लेके आना, दैट्स कंसोलिडेशन. तो इमेजिन करो, लेट्स से बर्गर किंग था, ठीक है. बर्गर किंग के 3-4 अलग अलग फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, ठीक है, जहां पे वो लोग बंस बनाते हैं, ठीक है. सिंपल है, नॉर्मल लॉजिक. तो क्या होगा, वेयर हाउस क्या करेगा, अलग अलग प्लांट से, अलग अलग फैक्ट्री से गुड्स को स्टोर करेगा. दैट मीन्स अक्यूमुलेट करेगा, एक साथ इकट्ठा करेगा. तो वेयर हाउसिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? कंसोलिडेशन. दैट मीन्स टू कंसोलिडेट, टू अक्यूमुलेट द डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है. बट जनरली एक ही कंपनी का होता है, ठीक है. सेकेंड होता है ब्रेकिंग द बल्क. बल्क मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा, ठीक है. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वेयर हाउस कंसोलिडेट करता है, दैट मीन्स बल्क क्रिएट करता है. अब इस बल्क को ब्रेक करना भी वेयर हाउस का काम होता है. कैसे? वेयर हाउस है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे गुड्स पड़े हैं. अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, या फिर होलसेलर्स आएंगे, या फिर रिटेलर्स आएंगे, परचेजर्स आएंगे, कोई भी आएंगे, वो गुड्स को खरीदेंगे वहां से. तो हमने क्या किया, बल्क को छोटे छोटे क्वांटिटी में अलग अलग ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर दिया. तो हमने क्या किया, हमने बल्क को ब्रेक कर दिया. नेक्स्ट इज स्टॉक पाइलिंग. स्टॉक पाइलिंग मतलब क्या होता है? स्टॉक को मेंटेन करना. मैंने आपको पहले ही बोला था कि बड़ी कंपनीज क्या करती है, ऐसे वेयर हाउसेस को रेंट करती है जो स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं टू स्टोर द गुड्स, ठीक है. तो स्टॉक पाइलिंग मतलब क्या होता है? स्टॉक को स्टोर करके रखना. सिर्फ स्टोर नहीं करना होता, इनको प्रोटेक्ट भी करना होता है. तो ये फंक्शन भी स्टॉक पाइलिंग के अंडर में आ जाता है. नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड सर्विसेज. एक मिनट रुको, स्टॉक पाइलिंग और कंसोलिडेशन एक नहीं होते, इनमें कंफ्यूज मत होना. कंसोलिडेशन का मतलब होता है गुड्स को इकट्ठा करना. स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है वो स्टॉक को प्रोटेक्ट करके मेंटेन करना, ठीक है. वैल्यू एडेड सर्विसेज. अब सिर्फ स्टोर करने के अलावा बहुत अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं जो एक वेयर हाउस प्रोवाइड करता है. जैसे आप पैकिंग टीम को अंदर बैठा दो, ठीक है, तो पैकिंग टीम क्या करती रहेगी? वहीं पे बैठे बैठे पैक करती रहेगी, ठीक है. डिजाइनिंग टीम को आप अंदर बैठा दो, सिंपल है. स्पेस तो आपके पास में पहले से है, प्रोडक्ट्स वहाँ पड़े ही हैं आपके, तो आप और भी अलग अलग सर्विसेज एक वेयर हाउस के अंडर में कर सकते हो. लास्ट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन. आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर दिस और नॉट, बट कुछ साल पहले एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे अनियन 120 रुपीज़ किलो में सेल हो रहे थे, ठीक है. जहाँ पे जितने भी मेरे जैन दोस्त थे, जितने भी जैन भाई बहन थे, वो लोग बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, हम तो नहीं खाते थे, अब दूसरे भी नहीं खाएंगे. तो ये जो अनियन का प्राइस था जो 120 रुपीज़ किलो तक गया था, वो क्यों गया था? बिकॉज डिमांड बहुत हाई हो गई थी और सप्लाई मार्केट में नहीं थी. बेसिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को पढ़ाया था, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई बहुत कम रहेगी, तब क्या होगा? तब आप लोग का प्राइस इंक्रीज होगा. तो अनियन का प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ था? क्योंकि डिमांड बहुत हाई थी, ठीक है, सप्लाई बहुत कम थी. तो ये जो प्राइस राइज हुई, इसको स्टेबलाइज करना किसका काम होता है? वेयर हाउसेस का. कैसे करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है तो इन्होंने जो स्टॉक पाइल किया है उस स्टॉक को रिलीज करेंगे, तो सप्लाई भी इक्वल हो जाएगी, तो प्राइस वापस स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है. अब अगर प्राइस बहुत कम चली गई है, दैट मीन्स मार्केट में डिमांड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम गुड्स की सप्लाई रोक देंगे, कम कर देंगे. तो क्या होगा? वापस सप्लाई भी नीचे आ जाएगी, तो प्राइस वापस स्टेबलाइज हो जाएगी. सिंपल. तो कोई भी गुड का डिमांड और सप्लाई मेंटेन करना, साथ साथ में प्राइस मेंटेन करना भी वेयर हाउस का फंक्शन होता है. विद दिस पॉइंट वी एंड द चैप्टर बिजनेस सर्विसेज. ध्यान से देख लो, एक बार वापस देख लो, नहीं समझ में आया तो आई होप समझ में आ गया होगा. सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.